वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि अगर करंट अफेयर आपके लिए एक टेंशन है आपके होने वाले वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए, तो मैं आप सबको बता दूं कि करंट अफेयर का एक प्रॉपर सोल्यूशन हमने ऑलरेडी बना के रख दिया है। नाउ ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप इस सोल्यूशन को ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, बिकॉज लाइफ में आपके साथ जो भी होगा वो आप ही के डिसीजन पे डिपेंड करता है। चीज मतलब एक बेस्ट चीज पे नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड कर सकता हूं, डिसीजन आपने लेना है। देखिए करंट अफेयर को मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं, राइट। इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉपर मटेरियल नहीं होता, जिस वजह से उनको लगता है कि सिलेबस हमारे पास है, हम सिलेबस ही पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में कवर कर लेंगे एंड में। और एंड में जाके पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं होता। करंट अफेयर तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो कैंडिडेट मेरे साथ डे वन से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री वीडियोस देख रहे हैं, उन सबके लिए हमने लॉन्च करा है करंट अफेयर की ई बुक्स। इन ई बुक्स में 2022 प्लस 23 दोनों का करंट अफेयर अपडेट कर दिया है। एक्चुअल प्राइस इनका 300 है, बट अभी के लिए सिर्फ 97 में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें 7006332724 पे। जैसे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको सिंपल लिखना है करंट अफेयर। क्या लिखना है? करंट अफेयर। जैसे आप करंट अफेयर लिखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा। मैं अगेन बोलूँगा कि आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकता हूं, लेकिन डिसीजन आपने लेना है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके डिसीजन पर टिका हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि बताइए विच एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इनॉग्रेटेड इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। मतलब इस बार जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इनॉग्रेट हुआ है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, बताइए इसका कौन सा एडिशन है, ये कौन सा एडिशन होने जा रहा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 42nd एडिशन, ठीक है। 42nd एडिशन जो है इस बार होने वाला है, मतलब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? प्रगति मैदान में। ओके, क्लियर है। चलिए अब बेसिकली इसका जो थीम है इस पर्टिकुलर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, दैट इज कि इंटरकनेक्ट किया जाए एंड कोऑपरेट किया जाए ट्रेड्स में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एन शंकर राव, जो अभी रिसेंट इनकी मतलब जो पास हुए हैं, बताइए किस प्रोफेशन के साथ एसोसिएट थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज पॉलिटिक्स। अब बेसिकली एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर है नहीं थे, मतलब सॉरी, और एक फाउंडिंग मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। ओके, और इसी के साथ साथ आप लोग कह सकते हैं ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर इन द लेफ्ट मूवमेंट, अभी जिनकी मतलब जो अभी पास हुए हैं एट द एज ऑफ 102, मतलब 102 की उम्र में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि स्टॉप गैप स्पेंडिंग बिल जो है वो न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये किस कंट्री के साथ एसोसिएट है। ओके, इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। क्या आंसर है? यूएसए। ऑलराइट, तो बेसिकली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अप्रूव करा है ये टेम्परेरी स्पेंडिंग बिल, जो डिजाइन करा गया है टू प्रिवेंट अ गवर्नमेंट शटडाउन ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करा है? द आंसर इज WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये 9th एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो है वो रिलीज करा गया है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री एसोसिएटेड विद रवांडा प्लान, ठीक है। कौन सी कंट्री रवांडा प्लान के साथ एसोसिएट है? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूके। क्या आंसर है? यूके। अब इसका जो इनिशिएटिव है ये तो बेसिकली अप्रैल 2022 में लिया गया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो जिनका नाम जॉनसन था, ठीक है। तो बेसिकली अब रिसेंट इसके ऊपर वर्क शुरू करा गया है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच इंडियन शॉर्टलिस्टेड फॉर मैंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। मतलब वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए कौन से इंडियन को शॉर्टलिस्ट करा गया है? कौन से इंडियन को शॉर्टलिस्ट करा गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज नीरज चोपड़ा, ठीक है। आप सभी जानते हैं ही इज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोअर। नीरज चोपड़ा जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। ओके, और इसी के साथ साथ बेसिकली 5 मतलब एथलीट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इस प्रेस्टिजियस ऑनर के लिए, जिसमें से नीरज चोपड़ा भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द ओवरआर्चिंग थीम ऑफ द सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाइज ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो होने जा रही है, इसका थीम क्या रहने वाला है? तो इसका जो आंसर है दैट इज
दैट इज एवरीवन ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट, ठीक है, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट, ये थीम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज। यूनिकॉर्न कंपनीज का आपको पता ही होगा, ठीक है, जो 1000 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन वाली कंपनीज है ना, यूनिकॉर्न बोला जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए इंडिया की क्या रैंकिंग है ग्लोबली, इंडिया की क्या रैंकिंग है इन द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज अकॉर्डिंग टू द रिसर्च स्टडी। तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज थर्ड, ठीक है, क्या रैंक है इंडिया का, थर्ड रैंक है। इंडिया स्कोर थर्ड पोजीशन ग्लोबली विद 72 यूनिकॉर्न कंपनीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच हाउ मेनी सेशंस वर स्ट्रक्चर्ड इन सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। मतलब अभी ये जो सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो होने वाली है, बताइए इसमें कितने सेक्शन, इस मतलब कितने सेक्शन में इसको स्ट्रक्चर किया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 10 सेशंस, ठीक है, जिसमें ये लोग अपने सभी वाइड रेंजेस ऑफ टॉपिक्स, डिस्कशंस और जो भी कंट्रीब्यूशंस रहने वाली है वो सारे कवर अप करेंगे। कितने, 10 सेशंस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हेन प्रेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं अगेन बोलूं, योर फ्यूचर इज डिपेंड ऑन योर डिसीजन, सो टेक अ राइट डिसीजन। ये देखो, जब भी हमें कोई कुछ पार्टी या कुछ मजे वाली चीज करनी होती है ना, हम कभी नहीं सोचता मतलब कि ये वक्त कभी नहीं आएगा, लेकिन जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिलने वाली होती है ना, तो हम उसको इवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री कहाँ पे हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको पैसे से मिलती है ना, तो उसका एक ही काम होता है कि आपके टाइम को बचाना, क्योंकि मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का टाइम। लेकिन यही लोगों को नहीं पता। सबको लगता है फ्री में जो चीज़ें हैं हम ढूंढ ही लेंगे, कर ही लेंगे, बट उनको नहीं पता कि जो चीज़ वो कम से कम 1 मंथ में कवर कर सकते थे, उसी चीज़ को कवर करने के लिए उन्होंने 3 महीने लगा दिए। और वो जो 3 महीने उन्होंने 2 महीने जो एक्स्ट्रा लगाए, वो अगर वो रिवीजन करते तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगेन लोगों को आदत पड़ी है फ्री की, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग अच्छी डिसीजन लोगे तो वेल एंड गुड, बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। मैं अगेन बोल देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा करंट अफेयर जो ई बुक्स है वो बाय नहीं करी, तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 के ऊपर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।